अमेरिका की जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बेहद करीबी उद्योगपति अनिल अंबानी यह कहते हुए बताए गए हैं कि उन्हें सुनहरे बालों वाली लंबी लड़की चाहिए और ऐसी मांग वो जेफरी एप्स्टीन से कर रहे हैं। इन्हीं जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में मोदी सरकार के मंत्री हरदीप पुरी डिजिटल इंडिया की चर्चा जेफरी एप्स्टीन से करते हैं, और वो भी कब? 2014 से 2017 के बीच में, जबकि जेफरी एप्स्टीन को सजा 2008 में मिल चुकी थी। उसके गुनाहों की दास्तान 2008 में आ चुकी थी। बावजूद इसके हरदीप पुरी ये बातचीत कर रहे थे, बावजूद इसके अनिल अंबानी कह रहे थे कि आपकी जरूरत हमारे नेतृत्व को है, और यहां भारत में उसकी जांच तक नहीं होगी। भारत में कोई जवाबदेही नहीं है। मगर आप जानते हैं समानांतर तौर पर क्या हो रहा है? अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम भी जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में है। अब वो इस मामले की जांच के लिए तैयार हो गए हैं। अब एक पूरी समिति उनसे सवाल पूछेगी, और सबसे बड़ी बात, खुद बिल क्लिंटन ने कहा है कि आप जो मुझसे सवाल पूछेंगे उसका लाइव प्रसारण होगा। और सबसे बड़ी बात, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर माफी मांग रहे हैं जेफरी एप्स्टीन की शिकार महिलाओं से। जानते हैं क्यों? क्योंकि अमेरिका में उनके एम्बेसडर लॉर्ड मेंडलसन का नाम भी जेफरी एप्स्टीन फाइल से है। चाहे बिल क्लिंटन हो या ब्रिटेन, दोनों जगह पर साफ तौर पर जवाबदेही दिखाई देती है। मगर यहां भारत में मीडिया उस पर डिबेट भी नहीं करता। अनिल अंबानी ने अब तक इस मुद्दे पर अपना मुंह तक नहीं खोला है। दूसरी तरफ हरदीप पुरी, बेशर्मी देखिए, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में इनका नाम है, मगर राहुल गांधी के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं उन्हें सिख विरोधी बताते हुए। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं दोस्तों, कोई जवाबदेही है या नहीं है सरकार में? अभी अमेरिका के साथ एक डील हुआ है। वहां पर जो सवाल विदेश मंत्री से पूछा जाता है वो कहता है आप पीयूष गोयल से बात करें, और जब पीयूष गोयल से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आप विदेश मंत्री से बात करें। इस सरकार के दाएं हाथ को नहीं पता कि उसका बायां हाथ क्या कर रहा है। ना जवाबदेही है, ना किसी तरह की कोई अकाउंटेबिलिटी है। यह सरकार राम भरोसे चल रही है। और सबसे बड़ी बात, इस देश का मीडिया कोई सवाल नहीं पूछता। मैं जानना चाहता हूं क्यों। सबसे पहले मैं आपको बतलाना चाहता हूं दोस्तों, बिल क्लिंटन इस मामले में किस तरह से तैयार हो गए हैं जांच के लिए। पूरी जानकारी अब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं, यह बताने के लिए कि अमेरिका में अब भी जवाबदेही है, ब्रिटेन में अब भी जवाबदेही है। सुनिए बिल क्लिंटन किस तरह से तैयार हो गए हैं एक पूरी समिति के सामने अपनी सफाई देने के लिए। मगर यहां एक बयान तक जारी नहीं होता है। गौर फरमाएं, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने जेफरी एप्स्टीन फाइल से जुड़े मामले में यूएस हाउस ओवरसाइट कमिटी की जांच के तहत औपचारिक बयान देने पर सहमति दे दी है। मतलब कांग्रेस की इस जांच में उनसे पूछताछ होगी। अब यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर क्या तय हुआ है। तो गौर फरमाएं, रिपब्लिकन नेतृत्व वाली हाउस ओवरसाइट कमिटी ने 2025 में बिल क्लिंटन और हिलरी क्लिंटन दोनों को समन भेजा था। जांच का मकसद था जेफरी एप्स्टीन के नेटवर्क और राजनीतिक सरकारी रिश्तों की पड़ताल। कई महीनों तक आमने सामने बयान देने से बचने और लिखित जवाब देने की बात करने के बाद अब क्लिंटन दंपत्ति ने पेश होने की सहमति दी है, ताकि कांग्रेस की अवमानना का मामला ना बने। कमेटी के मुताबिक हिलरी क्लिंटन का बयान 26 फरवरी 2026 को और बिल क्लिंटन का 27 फरवरी 2026 को बयान होगा। वो बंद कमरे में रिकॉर्ड किए गए सत्र में होंगे। जी हां, न सिर्फ बिल क्लिंटन बल्कि हिलरी क्लिंटन, जो कि पूर्व विदेश मंत्री हैं, वो भी तैयार हो गई हैं। अब यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि इस मामले में बिल क्लिंटन का पक्ष दरअसल है क्या। गौर फरमाएं, क्लिंटन का पक्ष। बिल क्लिंटन की टीम कहती है कि वे पहले ही शपथ के तहत लिखित बयान दे चुके हैं और सवालों के जवाब देने को तैयार हैं, लेकिन वे चाहते हैं कि खुली सुनवाई हो, ना कि सिर्फ बंद दरवाजों के पीछे। उनके प्रवक्ता का कहना है कि क्लिंटन एप्स्टीन के अपराधों से अनजान थे। 2019 की गिरफ्तारी के पहले उन्होंने उससे नाता तोड़ लिया था, और अब तक किसी भी जांच में उन पर एप्स्टीन से जुड़े आरोप नहीं लगे हैं। और आपको यह समझना पड़ेगा कि एप्स्टीन फाइल्स में दरअसल पूर्व राष्ट्रपति बिल क्लिंटन का नाम कैसे आता है।
गौर फरमाएं, एप्स्टीन फाइल से आखिर क्लिंटन का क्या मतलब है? हाल ही में अमेरिकी न्याय विभाग और कांग्रेस ने पारदर्शिता नियमों के तहत एप्स्टीन से जुड़े दस्तावेज और तस्वीरें सार्वजनिक की हैं। इनमें क्लिंटन और एप्स्टीन के साथ की तस्वीरें और यात्रा रिकॉर्ड शामिल है, लेकिन इनमें खुद ब खुद क्लिंटन पर किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया गया है। हाउस की जांच इन्हीं दस्तावेजों और अन्य गवाहियों के आधार पर यह देख रही है कि ताकतवर राजनीतिक व्यावसायिक लोग एप्स्टीन से कैसे जुड़े थे और क्या किसी सरकारी स्तर पर उसे संरक्षण मिला। सबसे बड़ी बात, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। ये जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं कीर स्टारमर, ये माफी क्यों मांग रहे हैं? क्योंकि इस मामले में उनके अपने एक राजदूत लॉर्ड मेंडलसन का नाम आया है और यहां पर अनिल अंबानी पर यह आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने मांग की थी जेफरी एप्स्टीन से कि मुझे सुनहरे बालों वाली लंबी गोरी महिला चाहिए, और यहां पर किसी की कोई जवाबदेही नहीं है, कोई जवाबदेही नहीं है। ना विदेश मंत्री कुछ कहते हैं, ना प्रधानमंत्री कुछ कहते हैं। संसद में आकर नेहरू की बात करेंगे, मगर हिम्मत नहीं है एप्स्टीन फाइल्स की बात करने की। उनका अपना मंत्री डिजिटल इंडिया की चर्चा एप्स्टीन से कर रहा था, मगर कोई जवाबदेही नहीं है। सुनिए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर किस तरह से माफी मांग रहे थे जेफरी एप्स्टीन की शिकार महिलाओं से। सुना जाए। It had been publicly known for some time that Mandelson knew Epstein, but none of us knew the depth and the darkness of that relationship. The victims of Epstein have lived with trauma that most of us can barely comprehend. I am sorry. Sorry for what was done to you. Sorry that so many people with power failed you. Sorry for having believed Mandelson's lies. मगर यहां भारत में किसी की कोई जवाबदेही नहीं। इससे पहले कि मैं आपको बताऊं कि अनिल अंबानी इस मामले में किस तरह से शामिल है, मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि किस तरह से इस सरकार में कोई जवाबदेही नहीं है। अभी हाल ही में अमेरिका के साथ एक व्यापार समझौता हुआ। विदेश मंत्री से जब सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आप पीयूष गोयल के पास जाइए, और जब वाणिज्य मंत्री से सवाल पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि आप विदेश मंत्री के पास जाइए। मुद्दा था कि भाई हमने क्या रूस से तेल खरीदना बंद कर दिया है? सीधा सा सवाल। पीयूष गोयल इस बातचीत में शामिल थे, मगर फिर भी देखिए किस तरह से अपनी जिम्मेदारी से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। सुना जाए। Talk to us about, the talks on the trade deal. Were there discussions on that ever since the announcement was made? Well, not directly with me, because that's being handled by Commerce and Industries Minister Piyush Goyal ji. Piyush sir, has India agreed not to import Russian oil as mentioned in Trump executive order? इसकी जानकारी आपको दे पाएंगे। जैसे मैंने बताया ना दोस्तों, कहीं कोई जवाबदेही नहीं है। अब अनिल अंबानी, कौन अनिल अंबानी? वो अनिल अंबानी जिनकी कंपनी रफाल डील में शामिल थी। रफाल लड़ाकू विमान जिसको लेकर इतना बवाल हुआ था, इतना बवाल हुआ था। अनिल अंबानी, आज जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में उनका नाम आ रहा है। हमारी सरकार खामोश है, भाजपा खामोश है, और अनिल अंबानी तो कुछ कह ही नहीं रहे हैं। सबसे बड़ी बात, सबसे शॉकिंग बात, इस व्यक्ति की मांग थी कि मुझे सुनहरे बालों वाली लंबी महिला चाहिए। यह मांग उन्होंने जेफरी एप्स्टीन से की थी। अभी तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि सुनहरे बालों वाली महिला के साथ उन्होंने क्या किया था, क्या कोई अपराध हुआ था, यह प्रमाणित नहीं हुआ था। मगर यह पूरा मामला क्या है, अनिल अंबानी की क्या भागीदारी है जेफरी एप्स्टीन के साथ, वो आपके लिए समझना बेहद जरूरी हो जाता है। गौर फरमाएं, जेफरी एप्स्टीन फाइल्स में अनिल अंबानी और टॉल ब्लॉन्ड यानी सुनहरे बालों वाली लंबी औरत के बारे में क्या कहा गया है। नई रिपोर्ट्स में सामने आई एप्स्टीन फाइल्स बताती हैं कि 2017 से 2019 के बीच जेफरी एप्स्टीन और अनिल अंबानी के बीच मैसेज ईमेल का आदान प्रदान हुआ था। इन बातचीतों में बिजनेस पॉलिटिकल नेटवर्किंग के साथ साथ एक यौन संकेत वाला टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड ऑफर भी शामिल है। अनिल अंबानी के बारे में यह फाइल्स क्या कहती हैं? दस्तावेजों के मुताबिक 2017 के आसपास से एप्स्टीन और अंबानी नियमित संपर्क में थे।
बिजनेस, दुनिया के हालात और ऊंचे राजनीतिक संपर्कों पर बातचीत होती थी। रिपोर्ट में दावा है कि एप्स्टीन खुद को मोदी सरकार तक बैक चैनल पहुंच दिलाने वाला दिखाने की कोशिश करता था। हालांकि यह साफ नहीं है कि अंबानी के पास ऐसा कोई अधिकार था या नहीं। फाइल्स में यह भी कहा गया है कि 2019 में भारी कर्ज के दौर में एप्स्टीन ने अंबानी को वित्तीय सलाह जैसी बातें भी की थी। अब यह टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड का क्या मामला है, गौर फरमाएं। मार्च 2017 के एक चैट में अंबानी ने यात्रा के दौरान साथ के लिए पूछा, किसे सुझाओगे? एप्स्टीन ने जवाब में दिया, वो मजा बढ़ाने के लिए एक टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड महिला अरेंज कर सकता है। अंबानी का जवाब बताया गया, अरेंज करो। मीडिया इसे ऐसे पेश कर रहा है कि एप्स्टीन सिर्फ बिजनेस कनेक्टर ही नहीं बल्कि महिला साथी अरेंज कराने की पेशकश भी करता है। एक दूसरी बातचीत में महिलाओं की पसंद पर मजाकिया सा आदान प्रदान दिखाई देता है, जिसे एप्स्टीन ने यंग ब्लॉन्ड्स वाली टिप्पणी से जोड़ा। सबसे बड़ी बात, इस बात पर गौर करना पड़ेगा, अब तक यह प्रमाणित नहीं हुआ है कि क्या अनिल अंबानी ने किसी टॉल स्वीडिश ब्लॉन्ड, सुनहरे बालों वाली लंबी स्वीडिश महिला के साथ रात बिताई थी या किसी तरह का कोई अपराध हुआ था। गौर फरमाएं। अब तक सामने आए दस्तावेज सिर्फ कथित चैट्स, ईमेल और कैलेंडर एंट्रीज दिखाते हैं। इससे साबित नहीं होता कि कोई महिला वास्तव में अरेंज हुई या कोई अपराध हुआ। अनिल अंबानी ने मीडिया में कहा है कि मैसेजों को जिस तरह पेश किया जा रहा है उससे वे हैरान हैं और उन्होंने गलत काम से इनकार किया है। हालांकि एप्स्टीन से संवाद होने से उन्होंने इनकार नहीं किया है। सबसे बड़ी बात, क्या भारत में इस बात की जांच नहीं होनी चाहिए? क्योंकि यहां संस्कारों की बात की जाती है। भारतीय जनता पार्टी संस्कारी पार्टी की बात करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धार्मिक स्थलों में जाकर डुबकी लगाते हैं। उपवास की बात की जाती है, मगर रेवंत रमन्ना जैसे बलात्कारी के लिए वोट मांगते हैं। बलात्कारी राम रहीम, उसे बार बार पैरोल पर रिहा किया जाता है और भारतीय जनता पार्टी के नेता ऐसे बलात्कारियों के सामने सिर झुकाते हैं। ये फैक्ट्स हैं दोस्तों, ये तथ्य हैं और इससे आप मुंह नहीं मोड़ सकते। और इस मंच पर हम आपके सामने लगातार ये फैक्ट्स पेश करते रहेंगे, ये मेरा वादा है। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।